इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 66 और 67 पर दिया हुआ है, यानी कि पेज नंबर 66 और 67 पर दिया है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपने जिन अलग अलग विधियों का प्रयोग किया है उसे कक्षा में साझा कीजिए और चर्चा कीजिए। यानी कि नीचे में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन्हें हल करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया है उन विधियों के बारे में हमें कक्षा में चर्चा करनी है, उन्हें साझा करना है। इस प्रश्न में 6 भाग है, सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पहले देखें इसका पहला भाग, यानी कि भाग ए। भाग ए में ये हमें चित्र दिया हुआ है, यानी कि ये संख्याएं दी हुई है। यहाँ 40, 40, 40, 40, फिर है 50, 50, 50, ऐसी संख्या दी हुई है। हमें इन सबका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। तो अगर हम ऐसे जोड़ें कि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 50, तो ये काफी लंबी विधि होगी। हमें शॉर्ट विधि में करना है। तो हम देखेंगे 40 कितनी बार है। पहली लाइन में देखें, 1, 2, 3, 4। पहली लाइन में जो 40 है वो 4 बार है। अब 40 है फिर तीसरी लाइन में, जब 1, 2, 3, 4, तीसरी लाइन में भी 40 4 बार है। अब है 40 लास्ट वाली लाइन में, इसमें है 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 बार है। यानी कि हर पंक्ति में जो 40 है वो 4 बार है। तो पहले ये हो गया 4, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 40 कितनी बार है? 12 बार है। तो यहाँ करते हैं ए भाग इसका। तो ये हो जाएगा 40 गुणा में हो जाएगा 12 प्लस, क्योंकि 40 कितनी बार है? 12 बार है, तो 40 में हमने 12 का गुणा कर दिया, प्लस का निशान। अब देखिए 50 कितनी बार है। तो दूसरी लाइन में है 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी लाइन में जो 50 है वो 5 बार है। उसके बाद है चौथी लाइन में, यानी तीसरी लाइन में है 1, 2, 3, 4, चौथी लाइन में है। चौथी लाइन में 50 है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बार इस लाइन में 50 और 5 बार इस लाइन में 50। टोटल हो गया 5 और 5 10, यानी कि 10 बार हो गया 50, यानी ये हो जाएगा 50 गुणा में 10। अब इनका हम पहले गुणा करेंगे, यानी 12 का गुणा 40 में करेंगे। तो ये होता है 12 चौक 48 और 1 जीरो, तो 1 जीरो रख देंगे, प्लस 50 का गुणा 10 में, तो 5 एकम 5, ये रहेगा 5, 1 2, 2 जीरो। अब हम इनको जोड़ेंगे 500 और 480 को, ये हो जाएगा 0 और 0, 0 ही रहेगा, 0 और 8, 8 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल योग? ये हो गया 980, यानी इनका पूरे का जो योग होगा वो हो गया 980। ये हो गया हमारा ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। तो बी भाग में ये आकृति है हमारे पास। अब देखेंगे कुल बिंदु कितने हैं। तो ऐसे देखें पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बिंदु ऐसे। और यहाँ देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऐसे, यानी कि 8 ऐसे और 8 ऐसे, 2 बार है 8। तो यहाँ करता हूं मैं बी भाग। 8 कितनी बार है? 8 है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 8 गुणा में 2, प्लस, अब इधर बचेगा ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इधर बचेगा, 6 इधर बचेगा, तो 6 कितनी बार है? 6 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 6 गुणा में 2, प्लस का निशान। अब देखें और कहां पर है एक एक बिंदु, यानी 4 बिंदु ये है, एक एक, 4 यहाँ और 4 यहाँ और 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 4 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 4 बिंदु है, वो है 4 बार। तो यहाँ कर देता हूं, यानी कि 4 गुणा में 4, कितना होगा? यहाँ 4 ही होगा, क्योंकि 4 4 बिंदु है वो 4 बार है। फिर प्लस का निशान। अब देखेंगे 5 5 बिंदु, तो 1, 2, 3, 4, 4 खाने में यहाँ है 5 5 बिंदु, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 और 4 8, और 4 यहाँ 12, और 4 यहाँ 16,
और 4 यहाँ 20, यानी कि 20 खाने ऐसे हैं जिनमें 5-5 बिंदु हैं। तो ये हो जाएगा 20 गुणा में 5। अब इसे हम हल करेंगे तो 8 का गुणा 2 से 8 दूनी 16 प्लस या 6 का गुणा 2 से तो 6 दूनी 12 प्लस 4 का गुणा 4 से 4 चौक 16 प्लस 20 का गुणा 5 से 20 पंजे 100। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 0 0 और 6 ही रहेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में हम 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 की 4 हासिल 1, 0 और 1 1 ही रहेगा, 1 2 और ये 3 हो गया और 1 हासिल 3, तो ये 3 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब ये 1 आगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, यानी 144। इन सब का योग कितना आएगा, ये आ जाएगा 144, यानी कि बी भाग का उत्तर हो जाएगा 144 और ए भाग का उत्तर होगा 980। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग के लिए ये आकृति है। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले देखें 32 कितने खाने में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एकल 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32। जो 32 है वो 32 खानों में है, तो इसे हम लिखेंगे, यानी ये सी भाग है, इसे लिख देंगे 32 गुणा में 32, क्योंकि 32 है वो 32 बार है। अब देखिए 64 कितनी बार है, यानी 1 2 3 4, 4 एकल 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, यानी 16 बार है 64। तो प्लस करके यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा 64 गुणा में 16। अब इसे हम गुणा करके देखें 32 का गुणा 32 में, तो यहाँ करके देखता हूँ 32 गुणा में 32, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 गुणा 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, यानी 4 6 और 6 12 हासिल 1 9 1 हासिल 10 1024, यानी कि 32 का गुणा 32 में करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1024 प्लस अब 64 का गुणा 16 में, यानी 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 64 की 4 हासिल 6, 16 चौक 64, 16 पंजे 80 और 16 छके 96, 96 और 6 हासिल थी 96 97 98 99 100 1 2, यानी हो जाएगा 102, यानी 64 का गुणा हम 16 में करेंगे कितना आएगा 1024, यानी 32 का गुणा 32 से किया तब भी आया 1024 और 64 का गुणा 16 से किया तब भी आ गया 1024। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 और 0 0 ही रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2048। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर 2048। अब हम करेंगे इसका डी भाग। डी में देखें तो 3 बिंदु हैं, वो कितने खाने में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे और 7 ही ऐसे है, 7 और 7 14, 15 16 17, यानी कि जो 3 बिंदु है वो 17 खाने में है। यहाँ कर रहे हैं हम डी भाग, यानी ये हो जाएगा 17 गुणा में 3, क्योंकि 3 बिंदु है वो कितने खाने में 17 खाने में, तो इसे हम लिखेंगे 17 गुणा 3 प्लस अब देखिए 4 बिंदु, 4 बिंदु कितने खाने में, यानी कि 1 2 3, यानी हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छः 18, यानी कि 4 बिंदु हैं वो 18 खाने में, तो इसे हम लिखेंगे 18 गुणा में 4, ये हो जाएगा 18 गुणा 4। अब इसे हल करेंगे तो 17 का गुणा 3 बार, 17 दूनी 34, 17 होता है 51, यहाँ हो जाएगा 51 प्लस 18 का गुणा 4 बार, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, कितना होगा 72। अब 51 और 72 को जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, 7 और 5 12, यानी कि ये हो गया 123, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 123, यानी कि सी भाग का उत्तर होगा 2048 और डी भाग का उत्तर होगा 123।
ये हो जाएगा हमारे सी और डी भाग। अब हम करेंगे इसका ई भाग। तो ई भाग के लिए ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हम दिखेंगे संख्या। इसमें 15 है और 25 है और 35 है। जो 15 है वो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है और 25 को ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और 35 को ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। अब देखेंगे इनका टोटल कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 कितनी बार आया है। तो यहाँ लिखें कुल 15, कुल 15, यानी 15 है, कुल कितनी बार आया है। तो हम देख लेंगे 15 इसमें रेड कलर है, इसमें रेड कलर है, यानी कि 15 इसमें है, 15 इसमें है, 6 बार इसमें है और 6 बार ही इसमें है। तो 6 दूनी 12 और 4 बार इसमें है, 12 और 4 16 और 4 बार इसमें है, 16 और 4 20, 21 22। 15 कितनी बार है, 15 है 22 बार, तो हमने यहाँ 22 लिख दिया। अब देखेंगे 25 कितनी बार है। तो यहाँ लिखें कुल, कुल 25। 25 कितनी बार है, 6 बार इसमें है और 6 बार इसमें है, तो 6 दूनी 12 और 4 इसमें है, 12 और 4 16, 4 इसमें है, 16 और 4 20, 21 22। 25 में कितनी बार है, 22 बार है, तो हमने यहाँ लिख दिया 22। अब देखें 35 कितनी बार है। तो यहाँ लिखें कुल, कुल 35। 35 है, 6 बार इसमें है और 6 बार इसमें है, 6 और 6 12, 12 4 इसमें है, 12 और 4 16 और 4 इसमें है, 16 और 4 20, 21 22। 35 में कितनी बार है, 35 भी है 22 बार। अब इन सबको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले तो गुणा करेंगे 15 गुणा 22, यानी कि ये हो जाएगा 15 कितनी बार है, 22 बार है, तो 15 गुणा 22 हो गया, प्लस 25 कितनी बार है, वो भी 22 बार है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा में 22 प्लस, और 35 कितनी बार है, वो भी 22 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 35 गुणा में 22। अब इन शब्द हम गुणा करके लिखेंगे, यानी कि 15 का गुणा 22 से, तो ये हो जाएगा 15 का गुणा 2 से, 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल 3, 15 30 और 3 हासिल 3, कितना हो जाएगा 33, यानी कि 330 प्लस। अब 25 का गुणा 22 से, तो 25 का गुणा करेंगे 2 से, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 का गुणा फिर 2 से, तो 25 दूनी 50, 5 हासिल 3, तो ये हो गया 55, यानी कि 550 प्लस 35 का गुणा 22 से, यानी कि 22 दूनी 44, 22 तीन 66, 22 चौका 88, 22 पंजे 110, 110 का 0 हासिल 11, फिर 22 का गुणा 3 से, 22 दूनी 44, 22 तीस 66, 66 में हम 11 जोड़ेंगे तो 66 से हो जाएगा 76 और ये 77, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 770। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 0 0 0, क्या लिखेंगे 0, ये 7 और 5 12, 13 14 15, 15 की 5 हासिल 1, अभी 7 और 5 12, 13 14 15, 1 हासिल 16, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1650। यानी इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1650। ये हो जाएगा हमारा ई भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका एफ भाग, जो कि लास्ट भाग। एफ के लिए हमें ये चित्र दिया हुआ है, इसमें संख्या है 125 है, 250 है, 500 है और 1000 है। 125 को मैंने रेड कलर से लिखा है, 250 को ग्रीन कलर से लिखा है, 500 को ब्लैक कलर से लिखा है और 1000 को ब्लू कलर से लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 125 है वो कितनी बार आया है। तो यहाँ लिखें कुल 125, कुल 125 कितनी बार है गिन के देखें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी बार आया 125, 18 बार, तो यहाँ लिखेंगे 18। अब फिर 250 कितनी बार आया है, तो यहाँ लिखें कुल 250,
कुल 250 कितनी बार है गिन के देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार है 8 बार, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब देखिए 500 कितनी बार है, तो यहाँ लिखेंगे कुल 500। 500 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब 1000 कितनी बार है, वो एक बार ही है, तो यहाँ लिखें कुल 1000। कुल 1000 कितनी बार है, एक बार है। अब 125 है, वो कितनी बार है 18 बार। जब हम इनका योग ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखें कुल योग या फिर योगफल, कुछ भी लिख सकते हैं। 125 कितनी बार है 18 बार, तो यहाँ लिखेंगे 125 गुणा में हो जाएगा 18, प्लस 250 कितनी बार है 8 बार, तो यहाँ लिखेंगे 250 गुणा में हो जाएगा 8, प्लस 500 कितनी बार है 4 बार, तो ये हो जाएगा 500 गुणा में 4, प्लस फिर 1000 कितनी बार है एक बार है, यानी ये हो जाएगा 1000 गुणा में 1। अब इन सबका हम गुणा करेंगे तो 18 का गुणा 125 से, 18 पंजे होता है 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 72, 18 पंजे 90, 90 का 0 हासिल 9, 18 का गुणा 2 से, तो 18 36, 9 हासिल थी 36 और 9 45, 45 की 5 हासिल 4, 18 का गुणा 1 से, 18 का 18 और 4 हासिल थी 18 4 22, यानी ये हो जाएगा 2250, प्लस अब 250 में 8 का गुणा, यानी ये हो जाता है 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पूरे 200 लिखेंगे, एक जीरो यानी 2000 हो जाएगा, प्लस अब 500 का गुणा करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 5 20, 20 लिख के 2 जीरो, कितना हो जाएगा ये भी 2000 हो जाएगा। अब 1000 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1000 ही आएगा। अब क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे, यानी कि ये कैसे आया है 125 का गुणा हमने 18 से किया 2250 हो गया, 250 में 8 का गुणा किया 2000 हो गया, 500 का गुणा 4 से किया 2000 आ गया, और 1000 का गुणा 1 से किया तो 1000 आ गया। अब क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, आप साइड में जोड़ सकते हैं, यानी कि 0 0 और 0 0, कितना आएगा 0 ही आएगा। आगे फिर ये 0 ये 0 ये 0 और ये 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 0 ये 0 और ये 0, ये है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब 1 2 1 और 2 3 4 5 5 और 2, कितना होगा 7, यानी कि 7250। इन सब का योग आएगा, कितना आएगा वो आएगा 7250। ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के ए बी सी डी ई और एफ सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि ये प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।